ऑन है, स्टार्ट करते हैं हम। मैं जुपिटर नोटबुक ऑन कर लेता हूँ। जुपिटर नोटबुक हमारा फोल्डर कहाँ था भाई? स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, सही है। मैं इसके अंदर जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ, CMD और जुपिटर। अच्छा, पिछली क्लास में पढ़े थे, ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, है ना? और ऑपरेटर में हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए थे? ये हमारी पिछली फाइल थी ना। हमने एडिशन पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे। और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ा था। हाँ, डिवीजन भी पढ़ लिया था। डिवीजन नहीं पढ़ा था। चलो पढ़ लेते, कोई मसला नहीं। सही है, तो मैं यहीं से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं इसको आज की डेट से कर देता हूँ, उसकी फ़ाइल का नाम चेंज करके यहीं पे इसी के नीचे में काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नई फाइल नहीं बना रहा। तो मैं इसको जो है वो जो हमारी पिछली फाइल थी, इसको मैं आज की डेट से कर देता हूँ। क्या है भाई आज की डेट? 20। सही है। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भाई? डिवीजन। सही है, हम जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। अच्छा भाई, डिवीजन हम कैसे करेंगे भाई? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलता हूँ भाई, 4, कौन सा ऑपरेटर डिवीजन का होता है? /4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन हमेशा आंसर किस में आएगा? फ्लोट में। क्योंकि देखो ये वाला जो ऑपरेटर है डिवीजन का, ये हमेशा आप इसको कोई भी नंबर दोगे ना तो हमेशा ये आंसर तो जो देगा वो हमेशा क्या देगा? फ्लोट में देगा। अगर आप इसकी टाइप भी निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगी कि ये क्या है? फ्लोट है। अगर मैं इसकी टाइप निकालूंगा तो देखो टाइप भी इसकी क्या आएगी? फ्लोट आएगी। तो हमेशा याद रखना, जो डिवीजन वाला ऑपरेटर है जो वो आपको हमेशा आंसर क्या देता है? फ्लोट में देता है। चाहे आप उसको डिवाइड करो फ्लोटिंग नंबर से क्यों ना डिवाइड करो। मैं अगर बोलूँ भाई 5.4 को डिवाइड करो भाई 3 से, सही है, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? 1.8 डेसिमल में आ रहा है। सही है। मैं इसी तरह फ्लोट वैल्यू को भी फ्लोट से डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई 5.3 को डिवाइड बाय कर दो, या फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि भाई 3.3 को डिवाइड कर दो किसके साथ? 9.3 के साथ। तो इस तरह भी हो जाएगा डिवीजन। मैं कोई इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से भी डिवाइड कर सकता हूँ। क्या मैं स्ट्रिंग वैल्यू को डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, करके चेक करूँ, हो जाएगा। मैं अगर बोलूँ भाई वैद को डिवाइड कर दो 3 के साथ तो हो जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? एरर, बिकॉज डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो हमेशा किसी नंबर पे चलता है, ना कि किसी टैक्स पे। सही है। तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। मैं इसी तरह बोल सकता हूँ 5 बाय, मैं बोल सकता हूँ 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2। तो मैं मल्टीपल चीज़ें भी क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है? 1 क्या आना चाहिए? 10 डिवाइड बाय 5 करूँगा तो क्या आएगा? 2 आएगा ना। फिर डिवाइड बाय 2 1, तो आंसर सही आ रहा है। लेकिन हमेशा आप देख रहे हो कि आंसर किस में दे रहा है? पॉइंट में दे रहा है। लेकिन अगर मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो किसमें चाहिए? मुझे इंटीजर में चाहिए। सही है। तो मैं क्या करूं? हाँ, ये तो मुझे फ्लोट में दे रहा है। चाहे मैं अगर इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करूं तो हमेशा आंसर किस में आ रहा है? फ्लोट में आ रहा है ना। लेकिन मुझे तो भाई इंटीजर में चाहिए, फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं जो है वो कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा? आगे और हमारा कौन सा ऑपरेटर है? फ्लोट डिवीजन।
कौन सा ऑपरेटर? फ्लोट डिवीजन। अब फ्लोट डिवीजन हमेशा जो है वो आपको आंसर जो देता है वो किस में देता है? इंटीजर में देता है। किस में देता है? चाहे वो जो भी वैल्यू हो, हमेशा ये आपको आंसर किस में देगा? इंटीजर में। लेकिन डिवीजन ये काम नहीं कर पा रहा है। डिवीजन हमेशा आपको आंसर किस में दे रहा था? फ्लोट में दे रहा था। लेकिन ये भी डिवीजन की तरह ही है, लेकिन आपको कभी भी आंसर डेसिमल में नहीं मिलेगा। आपको आंसर जो मिलेगा वो हमेशा एक होल नंबर मिलेगा। सही है। अब देखो मैं करके दिखाता हूं उसको। तो अब मैं आ रहा हूं किस पे? फ्लोर डिवीजन पे। तो देखो मैं अगर करता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्या भाई? 6 डिवाइड बाय 3, 6 फ्लोर डिवीजन बाय 3। अब फ्लोर डिवीजन के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? डबल स्लैश। लेकिन जब भी मैं ये काम करूंगा तो हमेशा आंसर किस में मिल रहा है आपको? इंटीजर में मिल रहा है। देखो अगर इसकी आप टाइप भी निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी टाइप क्या है भाई। क्या टाइप आ रही है? इंटीजर। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, आपको इंटीजर में आंसर चाहिए या होल नंबर में आंसर चाहिए, तो आप कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे? फ्लोर डिवीजन। लेकिन अगर आपको आंसर डेसिमल में चाहिए तो हमेशा आप डिवीजन का ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे। अब फॉर एग्जांपल, अब आप अगर फॉर एग्जांपल ये डेसिमल, अभी तो चलो ये इंटीजर वाला केस था, लेकिन ये डेसिमल वाले फेस में क्या करेगा? फॉर एग्जांपल अभी तो देखो यहाँ पे 2 ही आ रहा था। अगर मैं ये काम भी करता 6 डिवाइड बाय 3 तो आंसर 2 ही आ रहा था। लेकिन अगर पॉइंट डेसिमल में होते कुछ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये काम करता भाई 10 डिवाइड बाय, या फॉर एग्जांपल 11 डिवाइड बाय 5, अब किस में आंसर आएगा? फ्रैक्शन में, डेसिमल में। देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है 0.2। अब अगर मैं फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा तो ये बताओ ये पॉइंट कहाँ जाएगा? हाँ, अगर मैं यही काम फ्लोट डिवीजन में करूंगा, देखो मैंने बोला भाई 11 फ्लोट डिवीजन बाय 5, तो क्या होगा यहाँ? बिल्कुल, ये बेसिकली पॉइंट्स को नहीं गिनेगा, ये खाली किस पे फोकस करेगा? वैल्यू पे। डेसिमल में पॉइंट्स में नहीं जाएगा ये। सही है। तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 2। ये पॉइंट वाली जितनी भी चीजें थी वो क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। सही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? किसी का यहाँ पे कोई सवाल? हाँ, तो फ्लोट डिवीजन सबको समझ में आ गया कि क्या करता है? बिल्कुल बिल्कुल यही रहेगा, ये यही रहेगा। चाहे आप उसको जो भी करो, ये हमेशा आंसर जो है उसको इंटीजर में ही देना है ना। वो फ्लोट में तो दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने फ्लोट डिवीजन लगाया है। सही है। तो हमेशा आपको आंसर पॉइंट्स में नहीं मिलेगा, आपको आंसर में हमेशा आपको जो है वो नंबर मिलेगा कोई ना कोई। सही है। और हमारा कौन सा ऑपरेटर है? एक्सपोनेंट, है ना। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या होता है भाइयों? जिसको हम पावर भी कहते हैं, है ना। अच्छा, पावर क्या होती है भाइयों? हाँ, उसको डबल कर देना। सही है भाई। और कोई? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ 2। अब पावर के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? डबल स्टार। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2 की पावर 2 तो आंसर क्या आएगा? जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली मतलब क्या है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 दफ़ा।
सही है। तो 2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आता है? तो देखो जब भी मैं 2 की पावर निकालूंगा तो क्या आएगा आंसर? 4। तो आंसर किस में आ रहा है? इंटीजर में आ रहा है ना। लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ भाई 3 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आएगा? हाँ, तो देखो आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है। तो पावर यही होता है कि कितनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सही है। इसी तरह मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, अब आंसर क्या आएगा? 125। सही है। इसी तरह यहाँ पे मैं मल्टीपल जो है वो चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं प्लस भी करवा सकता हूँ, माइनस भी करा सकता हूँ, और यहाँ पे और पावर भी लिख सकता हूँ, तो आगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सही है। ये तो बात समझ गए होगे आप लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल बना के भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बना लिया, नम इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू क्या भाई? 3। सही है। मैंने बोला भाई नम 2 इज इक्वल्स टू क्या भाई? 5। सही है। अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ नम 1 की पावर नम 2, तो क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 5, तो आंसर क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा यार? इसका मतलब क्या है भाई? 3 को मल्टीप्लाई बाय 5 बार मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो करो भाई ज़रा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? सही आ रहा है। तो इसी तरह पावर का ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, इसी तरह आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिवाइड भी यहीं पे परफॉर्म कर सकते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो, आगे चलें। और हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है? मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस को हम कहते हैं रिमाइंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहो या रिमाइंडर कहो बात एक ही है। तो ये इसका जो ऑपरेटर हमारे पास होता है वो कैसे होता है भाई? परसेंटेज का साइन। क्या होता है भाई? अच्छा ये बताओ रिमाइंडर वैसे क्या होता है यार? हाँ हाँ, डिवाइड होने के बाद जब वो दोनों आपस में माइनस हो जाती है, ऊपर जो वैल्यू आती है वो डिवाइड के साथ आ जाती है। सही है। नीचे वाली वैल्यू होती है वो मॉड्यूलस होती है। सही है, जो बच जाती है, ये कहना चाह रहे हो। सही है। जो बेसिकली हम देखो किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड करें, सही है, वो आपस में डिवाइड हो जाए। सही है। लेकिन अगर कुछ वैल्यू जो है वो बच जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल दे यार, मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आया, तो इसकी एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। सही है। होता क्या रिमाइंडर? सही है। तो मैं सबसे पहले पेंड में आ जाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। सही है कि रिमाइंडर एग्जैक्टली होता क्या है। सही है। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है भाई? अगर मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई 4 का रिमाइंडर 2, इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब यह है कि मैं 4, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 4 टिकट्स हैं। क्या है? टिकट्स है भाई, बस की टिकट ले लो, जो भी ले लो। सही है। 4 टिकट है मेरे पास। सही है। और यहाँ पे 2 मेरे पास बंदे भाई, यहाँ पे ये पहला बंदा है और ये दूसरा बंदा है। सही है। ये पर्सन 1 है। सही है। और ये पर्सन
2 है ना। अब बताओ, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 4 टिकट्स जो है वो आप इन 2 पर्सन में क्या करनी है, आपस में डिवाइड करनी है। क्या करनी है? डिवाइड करनी है। तो फॉर एग्जांपल 2 टिकट ये लेके चले गया, पहली टिकट ये ले गया, दूसरी टिकट इसने ले ली, तीसरी टिकट इसने ले ली, चौथी टिकट इसने ले ली। तो दोनों में आपस में 2-2 टिकटें डिवाइड हो गई। तो रिमाइंडर क्या बचा? तो रिमाइंडर क्या बचा भाइयों? 0। तो यही क्या होता है, रिमाइंडर जो बच जाता है। सही है। अगर मैं चीज़ों को डिवाइड करूं, सही है, लेकिन कुछ बच जाए, वही मेरा क्या है? रिमाइंडर है। अब देखो सपोज मेरे पास इस बार 5 टिकटें हैं। सही है, 1 2 3 4 5। सही है। और इस बार मेरे पास कितने बंदे हैं भाई? 2 ही बंदे हैं, 1 2। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 5 का रिमाइंडर 2। सही है, क्योंकि 5 टिकटें मैंने आपस में इन 2 जानों में बांटनी है। तो भाई यहाँ पे देखो, पहली यहाँ पे चली गई, सही है, दूसरी भी 2 टिकटें इसको चली गई, 2 टिकटें इसको चली गई। सही है, 1 बच गई। तो ये 1 बच गई, तो 1 ये क्या है मेरा? रिमाइंडर। बात समझ में आई? किस किस को ये बात समझ में आई, किस किस को नहीं आई? क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ? हाँ, वापसी समझा दूंगा ना, बताओ तो क्या समझ में नहीं आया इसमें? हाँ सर, मुझे लगा कि समझ में आ गया तो हाथ उठाओ। अच्छा, मुझे आपको ये लगा, सही, गुड है। और अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आया ये बताओ? ये बात सबको समझ में आ गई कि रिमाइंडर क्या होता है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखें। तो देखो, प्रैक्टिकली अगर मैं करके देखूं, तो अगर मैं वही काम करता हूं, 4 का रिमाइंडर 2, तो क्या आंसर आता है? तो देखो आंसर क्या आया? 0 आया। इसी तरह मैं 5 का रिमाइंडर करता हूं 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 1। सही आएगा आंसर। सही है। अगर मैं यहाँ पे 9 का रिमाइंडर करता हूँ किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल 9 का रिमाइंडर 3 के साथ, तो आंसर क्या है? हाँ, बिकॉज 9 जो है वो टिकटें 3 में बढ़ जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर मैं 15 का रिमाइंडर करता हूँ किसके साथ? 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाइयों? 1 आएगा। 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई। रिमाइंडर क्या होता है कि कोई चीज अगर मैं किसी को डिवाइड करूं और जो बच जाए, वही मेरा क्या होता है? रिमाइंडर। तो यहां तक जो है वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। सही है। हमने जो है वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब इसमें आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अभी बता दो, तो दोबारा हम इस पे नहीं आएंगे। हाँ भाई, क्या कर दें? बड़ी वैल्यू से डिवाइड करके दिखाएं। सही है। अच्छा बताओ क्या करें हम? क्या करूं भाई? रिमाइंडर में बड़ी वैल्यू करूं, 100 को करूं, 100 ले लूं, क्या कर दूं? 5 मॉड्यूलस 7। तो क्या होगा यहाँ? रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा ना। अब ये क्यों बच रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो 5 टिकटें 5 में 1-1 डिवाइड हो गई, लेकिन 2 टिकटें बच गई ना, है ना? क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये देखो, ये तो बेसिकली क्या नाम है ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना डिवाइड। बेसिकली देखो, अगर मैं 5 का रिमाइंडर 7 निकाल रहा हूं, तो देखो 5 इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, उल्टा कर रहा हूं ना मैं।
तो हमेशा आउटपुट गलत मिल रहा है ना मुझे। 7 की जगह 10 रख के देखो। हाँ 7 की जगह 10 5 की जगह कोई और वैल्यू रख के देखो। 7 की जगह 10 7 से छोटी। 5 की जगह कोई और वैल्यू रखूँ, मैं 7 में कर दूँ, नहीं 7 7 से छोटी कोई रखो। 4 रख ले 4 कर लूँ, 4 फिर क्या करूँ 7 रिमाइंडर, 7 फिर क्या आंसर आएगा देखते हैं भाई। 4 आ रहा है। जो पहले रखते हैं अच्छा ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सही हो सकता है। हाँ सर अगर बंदे ज्यादा और चीज कम हो तो कैसे डिवाइड करेंगे? यही तो कह रहा हूँ ना मैं, मतलब बंदे ज्यादा है ना, यही तो कह रहा हूँ। सर 4 का मॉड्यूल 8 रख के देखिए। हो ही नहीं सकता ना भाई। तो देखो अब क्या होता है, क्या क्या कह रहे हैं आप? 8 क्या आंसर आएगा? अच्छा इसमें तो सही आ रहा है, देखो इसमें देखो 4 जो है वो जाने हैं और 8 जो है टिकट्स हैं, 4 को वो मिल गई 4। हाँ 8 मॉड्यूलर 4 करेंगे तो 0 आएगा। ये बस जो पहली वैल्यू रखना है वही प्रिंट कर। चलो इसको देख लेते हैं, सही है, इसको पूछ लेते हैं क्या हो रहा है, सही है, चैट जीपीटी से, सही है, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है भाई, हमें नहीं पता, सही है, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। हाँ? क्या बोल रहा है भाई? श्योर इफ यू मीन 4 का डिवीजन 8, अगर मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ तो 0.5 हर जगह बच रहा है ना, बिकॉज 8 goes to half a time another 4 divided by 8 1 divided by 2 1 divided by 2। तो ये आंसर तो कुछ और आ रहा है मेरा यार। चलो यार एडिट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है भाई। लॉगिन करेंगे 4 का मॉड्यूलस 8 means what is the remainder when 4 divisible by 8 since cannot fully go to, देखो क्या बोल रहा है, into 4 8 multiply by 0 4 minus 0 4 का रिमाइंडर 4। भाई नहीं हो सकता ना, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट फुली गो इनटू 4। हमेशा देखो बड़ी वैल्यू का रिमाइंडर निकलता है बड़ी से छोटी का, ये नहीं कि भाई आप जो है वो 4 का मॉड्यूलस 8 कर रहे हो ही नहीं सकता ना, ये बात बनती नहीं है, सही है। तो इसीलिए वो क्या दे रहा है, कुछ भी आउटपुट दे रहा है, सही। कभी जो डेसिमल में नहीं आएगा, हाँ डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, इसमें कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, इसमें हमेशा किस में आएगा, इंटीजर में। लेकिन आप इसको फ्लोट में भी डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सही है। इसको आप चाहो तो फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किससे, यहाँ पे आप कर दो भाई फ्लोट, फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल कर लो तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा रिमाइंडर सबको समझ में आया, सही है। अब याद रखना ये जो आउटपुट दे रहा है ये एग्जैक्टली सही नहीं है, सही है। लेकिन हमेशा रिमाइंडर आप ऑब्वियसली किस पे निकालोगे, किसी बड़ी वैल्यू पे निकालोगे ना यार, छोटी वैल्यू पे कभी भी रिमाइंडर नहीं निकलता। फॉर एग्जांपल देखो मैं जब यहाँ पे कर रहा हूँ 100 का रिमाइंडर किसके साथ, 6 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, हाँ 4। क्यों आ रहा है, 6 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 96 आएगा। तो 4 बज गया ना, तो यही मेरा क्या है, रिमाइंडर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ कि 200 का रिमाइंडर 10, तो क्या आंसर आएगा, 0, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 10 का रिमाइंडर 200, तो आंसर क्या आएगा, हाँ
10 ही आएगा। सही है, जाहिर सी बात है जितनी जो है वो बच की जो है वो वैसे ही आ रही है। ऐसे ही आ रही है पहले। सर ये तो कहते हैं कि ऑड नंबर पे 0 हो जाता है और इवन नंबर के अंदर जो है बच जाता है रिमाइंडर। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है ना 10 का रिमाइंडर 200 निकाल पाओ आप। देखो इसमें आप कर क्या रहे हो बेसिकली, आपके पास कितने हैं, आपके पास 200 टिकटें और कितने जाने हैं, ओ सॉरी 10 टिकटें और 200 जाने। भाई किस किस को बांटोगे, बांट ही नहीं सकते ना भाई। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मॉड्यूल बेशक बड़ा हो लेकिन ऑड नंबर पे 0 आएगा, इवन नंबर के अंदर जो है ना वो बचेगा रिमाइंडर। जैसे 4 की जगह 4, 5 की जगह 4, 5। नहीं डिवीजन जरूरी नहीं है ऑड पे बच जाएगा या उस पे बच जाएगा, डिवाइड कर बेसिकली डिवाइड। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑड नंबर है, सही है, अब मैं उसको डिविजिबल बाय 3 कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है ये ऑड नंबर है ना, लेकिन हमेशा इसका रिमाइंडर क्या होगा 0, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 टिकटें हैं मेरे पास और 3 जानों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एक टिकट 3 जानों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दूसरी टिकट 3 में हो गई, तीसरी टिकट तो तीनों एक सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कुछ बचा या नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, तो यही मेरा क्या है रिमाइंडर, कुछ बचा ही नहीं भाई। सही है, ये बात सबको समझ में आई। तो रिमाइंडर यही होता है कि जो चीज़ बच जाए वही मेरा क्या है। अगर मैं किसी चीज़ को किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करूं लेकिन कुछ बच जाए वही मेरा क्या है रिमाइंडर। इसको आप वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई बस। अब नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर है वो कौन से है भाई, और कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं ऊपर जाऊं तो कौन कौन से, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर तो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर हैं वो क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्या है भाई, अच्छा भाई कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कि देखो ये हमेशा जो है वो किसी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। क्या होते हैं, किसी ना किसी वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, आगे हम कंडीशंस यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे, तो वो सारा काम जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हो रहा होता है। सही है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर करते क्या है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपैरिजन में क्या होते हैं यूज होते हैं, और हमेशा ये आपको आंसर जो देते हैं वो देते हैं या तो ट्रू या तो ट्रू में आंसर मिलेगा या तो फॉल्स में। इसके अलावा आपको इनसे आउटपुट नहीं मिल सकता। सिर्फ दो ही चीजें इनसे मिल सकती है कंपैरिजन ऑपरेटर से, या तो ट्रू मिलेगा या तो हाँ या ना में जवाब मिलेगा। सही है, कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, खाली क्या होगा कंपैरिजन होगा, और हमेशा ये आपको आंसर देगा हाँ या ना में। सही है। अब कौन कौन से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, अगर मैं यहाँ पे W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाऊँ तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। सही है। हम ऑपरेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और जो है वो हम कंपैरिजन ऑपरेटर वाले सेक्शन में जाते हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास होता है क्या ग्रेटर देन। क्या होता है ग्रेटर देन, और इसका जो साइन होता है वो कैसा साइन होता है, ये एरो। सही है, राइट साइड वाला एरो। इसी तरह हमारे पास क्या होता है लेस देन। सही है, लेस देन क्या होता है भाई, लेस देन का जो ऑपरेटर होता है वो कैसा ऑपरेटर होता है लेफ्ट एरो। सही है। और कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू। इक्वल टू का जो साइन होता है वो क्या होता है डबल इक्वल। सही है। और कौन से होते हैं नॉट इक्वल टू।
नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है? नॉट वाला साइन पाइथन में ये जो कहलाता है वो कौन सा साइन कहलाता है? नॉट का साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉट। और उसके बाद इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्या होता है भाई? ग्रेटर और इक्वल और लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का साइन क्या होता है? ये वाला और इक्वल टू। तो ये सारे जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। देख लो भाई, यही है ना सारे? और कोई दिख रहा है तुमको? यही है ना भाई? सारे लिख लिए मैंने, सही है? तो मैं इसको मार्क डाउन मोड में क्या कर देता हूँ? पेस्ट कर देता हूँ, सही है? रन कर देता हूँ। तो ये एज अ टेक्स्ट जो है वो उसको समझिए ताकि, सही है? तो सबसे पहले मैं पहला ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं हम, वो क्या है? ग्रेटर देन। अच्छा, ग्रेटर देन क्या करता है? ये किसी वैल्यू को क्या करता है भाई? कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कंपैरिजन के लिए तो सभी यूज होते हैं, लेकिन ये चेक करता है कि कोई वैल्यू मुझसे बड़ी है या नहीं है, सही है? अब देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे पहले उसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सही है? और यहाँ पे जो है वो मैं इसको हेडिंग डाल देता हूँ डबल हैश की, ताकि वो हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो जाए, सही है? अब देखो, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या 5 जो है वो बड़ा है 4 से। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किसके बीच में? हमेशा ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी दो वैल्यू के बीच में ही कंपेयर करते हैं। ऐसा ना हो आप तीसरी वैल्यू उसको दे दो, क्योंकि तीसरी वैल्यू के बीच में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हमेशा कंपैरिजन किस में होगा? किसी दो वैल्यू के बीच में है, सही है? अब देखो, जब मैं ये काम कर रहा हूँ 5 ग्रेटर देन 4, तो मैं क्या कर रहा हूँ? कंपैरिजन तो कर रहा हूँ। मैं पूछ क्या रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ क्या 5 जो है वो बड़ा है 4 से? क्या पूछ रहा हूँ? 5 जो है वो बड़ा है 4 से। तो हमेशा आपको पता है कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो आंसर किस में देता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब इस केस में क्या देगा ये? ट्रू, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4, तभी ये क्या दे रहा है? ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं यहां पे कर दूं भाई 5 है 4 इज ग्रेटर देन 5, अब बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? फॉल्स, बिकॉज 4 जो है वो बड़ा नहीं है 5 से, तो आंसर क्या आ रहा है? सही है? तो हमेशा ये जो इस्तेमाल होते हैं वो किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 77 जो है वो बड़ा है 66 से, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। कौन कौन बोल रहा है ट्रू आएगा, कौन कौन बोल रहा है फॉल्स आएगा? सब बोल रहे हैं ट्रू आएगा, सही है? तो चलाएं इसको। जैसे ही इसको चलाते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू, बिकॉज 77 इज ग्रेटर देन, एक मिनट जी, भी तो कंपेयर कर सकते हैं। किसको कंपेयर कर सकते हैं? 3 नंबर 3 वैल्यूज को मैंने आपको बोला ना, कंपैरिजन होता ही नहीं है 3 वैल्यूज में, सही है? कभी हमेशा कंपैरिजन जो होगा वो 2 वैल्यूज के ही बीच में होगा। तीसरी वैल्यूज को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना भाई। 77 is greater than 66 is greater than 27। चलो करते हैं, सही है? मैं बोलता हूँ 77 इज ग्रेटर देन 26, या फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आसान करते हैं चीज़ों को, सही है? मैं बोलता हूँ भाई 5 इज ग्रेटर देन 6, और क्या करूँ? और इज ग्रेटर देन 3, ये करूँ, ये 4 है। हाँ सही है, सही है। क्या आंसर आया?
ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आ रहा है, ये कंपेयर क्यों हो रहा है, वजह? बिल्कुल नहीं। देखो यहां तक क्या आंसर आ रहा है, यहां तक अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या आ रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है ना। अब ये ट्रू क्या है यार, व्हाट इज ट्रू, सही। अब ट्रू के पीछे क्या छुपा है, बाइनरी है ना, 0 और 1। 1 ट्रू का मतलब क्या है 1, फॉल्स का मतलब क्या है 0, सही है। अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं तो आंसर 1 आता है, बिकॉज इसके पीछे क्या है, बाइनरी है भाई, ट्रू भी 1 कहलाता है। अब मैं यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है यहाँ तक, अगर मैं 4 को ग्रेटर देन कर रहा हूँ, 5 को ग्रेटर देन 4 कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है 1। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 इज ग्रेटर देन 3, क्या कर रहा हूँ फिर, 1 इज ग्रेटर देन 3, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। ये क्यों आ रहा है यार, हाँ हाँ ट्रू आया है, गलत आ रहा है आंसर, सही आ रहा है ना, क्योंकि 1 देखो यहां तक तो क्या आंसर आ रहा है, हाँ ट्रू, सही है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। हाँ 3 की जगह 6 कर दूं, फिर क्या आंसर आएगा, सही आ रहा है, हाँ आधा तो सही है, आधा सही आधा सही है आधा गलत है, ये क्या मतलब है। अच्छा और देखो और चीज़ों को करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं चीज़ों को, सही है। अभी देखो मैं यहाँ पे जब कर रहा हूँ, वैसे हम 3 वैल्यूज को कभी कंपेयर नहीं करते हैं, सही है, कभी भी कंपेयर नहीं करते, हमेशा कंपैरिजन जो परफॉर्म होता है किसी 2 वैल्यूज के बीच में होता है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे होता नहीं है, सही है। क्या करूँ, दोनों वैल्यू 6 इज ग्रेटर देन 6, फिर मैं क्या करूँ, रन कर दूँ तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना, बिकॉज वो ग्रेटर वालों को देख रहा है। देखो 6 से ग्रेटर कौन है, 7, अब ग्रेटर देन किसको देख रहा है, 7 से आगे वालों को। अगर ये 7 से आगे होगा तभी उसको ग्रेटर मानेगा, वरना ग्रेटर नहीं मानेगा। इक्वल टू नहीं है ये 6 और 6 इक्वल टू हो रहे, सही है, हाँ। लेकिन अगर मैं इसमें एक और चीज डाल दूं भाई, अभी आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0, सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 इज ग्रेटर देन 1, क्या आंसर आएगा, हाँ सही आ रहा है। वैसे हम करते नहीं है ऐसा काम, लेकिन आपने ये सवाल पूछा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि होता क्या है एग्जैक्टली, कि ये हो क्यों रहा है, ये जवाब क्यों आ रहा है ऐसा, सही है। क्या करें, हाँ आइए मैं आता हूँ फ्लोट पे आता हूँ, अभी इंटीजर पे समझो पहले। सर अगर इसके बाद लेस देन 1 कर दो फिर हुआ, अभी लेस देन हमने पढ़ाई नहीं है ना, अभी ग्रेटर देन की बात करो, सही है। अभी लेस देन पे आए नहीं हम, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वेरिएबल में किसी चीज को स्टोर कर लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ए में 10 स्टोर कर लिया, बी में 30 स्टोर कर लिया, सी में 25 स्टोर कर लिया, डी में फॉर एग्जाम्पल 88 स्टोर कर लिया, सही है। ये सारे मैंने वेरिएबल बना लिए, सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या आंसर आएगा, हाँ क्या 10 जो है वो ग्रेटर देन है 25 के, इसी तरह मैं बोल सकता हूं डी जो है वो अगर ग्रेटर देन है ए के, क्या आंसर आएगा। इसी तरह मैं बोल सकता हूं सी जो है वो ग्रेटर देन है डी के,
तो ये समझ गया भाई ग्रेटर देन। लेकिन अभी तो हमने ये इंटीजर पे वर्किंग करना सीखी, क्या ये फ्लोट पे काम करेगा? हाँ बताओ, चलो करके चेक कर लेते हैं। सही है, हम तो सीखने ही आए ना भाई यहाँ पे, तो करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्या पता भाई कुछ ना कुछ हमको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो देखते हैं, आ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ भाई 5.5 इज ग्रेटर देन 5.9, हाँ क्या आंसर आएगा? क्या 5.5 ग्रेटर देन है 5.9 के? क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। इसी तरह मैं बोलूँ भाई, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है 10.11 और दूसरी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, क्या भाई 11। एक वैल्यू फ्लोट है और दूसरी वैल्यू क्या है? इंटीजर है। क्या इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्या आंसर आएगा? फॉल्स आंसर आएगा, बिकॉज, लेकिन हमेशा याद रखना फ्लोट पे जो कंपैरिजन हम करते हैं ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एक डेसिमल का भी आपको फर्क आ गया तो आपकी कंडीशन हमेशा क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप जो है वो किसी फ्लोट वैल्यू पे क्या करें? कंपैरिजन्स को परफॉर्म करें। हमेशा अगर आपको फ्लोट वैल्यू है आपके पास तो हमेशा सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें? इंटीजर में, फिर जाके उसमें कंपैरिजन परफॉर्म करोगे। देखो अभी मैं करके दिखाता हूं। अगर इसमें कोई डेसिमल का भी फर्क आ जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 56 पॉइंट ये समथिंग, सही है 3, सही है। अब मैं क्या बोलता हूं? इज ग्रेटर देन क्या भाई? क्या भाई 55 पॉइंट क्या भाई 5642, हाँ तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं 4 कर दूं फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज लेकिन है क्या ये डेसिमल का फर्क है, वैल्यू वही है 55 ही है, सारी चीजें वही है, खाली एक पॉइंट का क्या है? गैप है, एक पॉइंट का गैप है। तो इस वजह से उसने क्या बोल दिया? फॉल्स। तो हमेशा ये याद रखना कि फ्लोट में एक सही प्रैक्टिस नहीं होती कंपैरिजन को परफॉर्म करना। अगर आपको ये काम करना भी है तो आप सबसे पहले इस फ्लोट वैल्यू को क्या कर लो? इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। देखो इंट वाले मेथड से आप कोई भी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 55 क्या हो गई? फ्लोट वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? इंटीजर में। और ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीजर में हो जाएगी। अगर मैं इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी। अब मैं जब ये कंपैरिजन परफॉर्म करता हूं इंटीजर ऑफ दिस और ग्रेटर देन दिस, तो क्या आंसर आएगा? अभी भी फॉल्स आएगा, बिकॉज दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो अभी भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। लेकिन जब मैं इक्वल टू करूंगा, दोनों को इक्वल टू करूंगा, अभी मैं बताता हूं इक्वल टू, ये पॉइंट का फर्क देखो। हमेशा जब मैं दोनों को इक्वल टू कर रहा होता हूं तो हमेशा देखो पॉइंट का फर्क आ जाता है, सही है। अगर मैं किसी वैल्यू को, फ्लोट की वैल्यू को दूसरी फ्लोट की वैल्यू से कंपेयर कर रहा होता हूं तो हमेशा कोई ना कोई पॉइंट का फर्क आ सकता है। तो हमेशा सही प्रैक्टिस यही है कि आप उसको सबसे पहले क्या करें? इंटीजर में कन्वर्ट करें, फिर उसके अंदर कंपैरिजन को परफॉर्म करें। सही है? ये बात सबको समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल यहाँ पे? हाँ
करेंसी में करें, सही है। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉलर है, कितने डॉलर है भाई? हाँ, कितने डॉलर लूँ? $5 ले लेता हूँ, सही है। आप फॉर एग्जांपल मुझे पाकिस्तानी रुपए में $5 को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो डॉलर को पाकिस्तानी रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय कितना चल रहा है डॉलर? हाँ, कितना चल रहा है भाई, सही बता। चलो चेक कर लेते हैं यार। 283 है, सही है। तो ये जो रुपए हैं $5 किस में कन्वर्ट हो गए? हाँ, चलो फ्लोट में दे देता हूँ, सही है। 2 क्या है? 77.6, सही है। तो आंसर अब किस में आ रहा है? फ्लोट में आ रहा है, लेकिन आप पूरा वो डेसिमल में ही रहा है, फ्लोट में नहीं आ रहा। हाँ, तो क्या करूँ? जाने दूँ, चेंज कर दूँ? चलो 5 कर दिया, अब सही आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। डन है। इसको मैंने जो है वो सेव कर लिया किस में भाई? PKR में, सही है। अब ये जो PKR है मेरा, वो क्या है भाई? पाकिस्तानी रुपीस। अब मैं क्या करूं इसके ऊपर? हाँ, हाँ, 1387 क्या भाई? .4। तो क्या आंसर आएगा भाइयों? हाँ, ट्रू आ जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू बड़ी है ना भाई। PKR बड़ा है किस वैल्यू से? इस वैल्यू से। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा, है ना। ये तो बात सही है आपकी, सही है, ये तो ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर देखो डेसिमल में हम इतना नहीं गिनते, हम ज़्यादातर जो वर्क कर रहे होते हैं वो इंटीजर में ही कर रहे होते हैं। देखो अगर यहाँ पे अभी 4 था, लेकिन यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी जो होते हैं, इन्फिनिटी जो है वो नंबर्स होते हैं। अभी तो यहाँ पे एक डेसिमल है, सही है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जी बिल्कुल, हाँ सही है, सही। और नीचे भी 1387.5 है, वो भी 1387 हो जाएगा, सही। तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लोट में रखेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि इनफ्लो कम था, आउटफ्लो ज़्यादा। अगर हम फ्लोट में है, अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो पॉइंट्स के बाद वैल्यू को पड़ेगी नहीं। शायद मैं जो समझ पा रहा हूँ मेरे उससे ये है कि बेसिकली देखो पॉइंट्स में हम इतना कंपेयर करते नहीं है कि पॉइंट्स में अगर आप इनफाइनाइट आपके नंबर हो गए, फॉर एग्जांपल आपके पास हजारों डेसिमल है, अभी तो यहाँ पे एक है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अभी तो यहाँ पे एक डेसिमल है, सही है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 डेसिमल होते तो एक में भी अगर एक का कम इजाफा होता तो ये पूरी वैल्यू को क्या कर देता? फॉल्स कर देता। बात यहाँ पे खराब होती है कि देखो अभी मैं बताता हूँ उस बात को। देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास यही वैल्यू है, सही है, यही वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल टू कर रहा हूँ, देखो बराबर कर रहा हूँ दोनों वैल्यू को, सही है, डबल इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? दोनों वैल्यूज क्या है? होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये बोलेगा भाई बराबर नहीं है, क्यों? वो देखो यही गड़बड़ होगी, मैं यही समझाना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी इक्वल टू, हमने डबल इक्वल टू नहीं पढ़ा था, तभी मैं इस पे आना नहीं चाह रहा था। तो देखो अभी देखो इसने पूरी वैल्यू को, हालांकि दोनों वैल्यू सही है भाई। PKR भी क्या है भाई? बाकी PKR क्या है भाई? अगर मैं PKR में जाके देखूं तो PKR में क्या आ रहा है? 1387.5 और 13.84, खाली पॉइंट का फर्क है भाई। उसको उसके हिसाब से क्या बोल रहा है वो कि ये दोनों इक्वल नहीं है।
लेकिन अगर मैं इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं फिर ये इक्वल मान ले। आप बात समझे? अच्छा भाई आ गए सब, स्टार्ट करें। अच्छा मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि देखो अगर हम जो है वो फ्लोट वैल्यू पे कंपैरिजन करते हैं तो देखो आंसर क्या आ रहा है इसमें, फॉल्स। अगर एक डेसिमल का भी फर्क हो जाता है तो क्या आउटपुट में क्या हो जाता है, फॉल्स। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई कभी भी फ्लोट वैल्यू पे हम कंपैरिजन को परफॉर्म नहीं करते। अबे बोलो ना बाबा क्या हुआ? हम जो है वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है, करते तो हैं हम लेकिन एक सही प्रैक्टिस नहीं है किसी फ्लोट वैल्यू पे कंपैरिजन को परफॉर्म करना। भैया तो हमेशा अगर किसी फ्लोट वैल्यू पे हम कंपैरिजन को परफॉर्म भी करेंगे तो हमेशा उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में। तो देखो अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं, मैंने बोला भाई कि इंट ऑफ क्या भाई pkr इज इक्वल टू क्या भाई दिस वैल्यू। तो अब ये क्या बोल देगा, क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा जल्दी बताओ यार, pkr क्या है? फॉल्स बोलेगा। कौन कौन बोलेगा फॉल्स बोलेगा, कौन कौन बोलेगा ट्रू बोलेगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ फॉल्स बोलेगा। देखो अगर मैं इंटीजर ऑफ pkr करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल हट जाएंगे, क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा भाइयों। फिर अगर मैं इंटीजर ऑफ दिस करता हूं तो क्या आएगा, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो अब मैं जब ये दोनों काम करता हूं, उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आंसर आएगा, अब दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अब चाहे वो डेसिमल का फर्क हो या जो भी हो, सही है। लेकिन अगर इसमें डेसिमल का भी फर्क हो जाता है तो अगर मैं इंटीजर में इसको कन्वर्ट नहीं करता तो हमेशा आंसर क्या देता है, फॉल्स देता है। लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं तो हमेशा आंसर क्या मिलता है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई? किसी का यहाँ पे कोई सवाल? क्या मैं एक स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन को परफॉर्म कर सकता हूं? हाँ क्या स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं हम? तो चेक करें भाई, हम तो भाई देखते हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट करने आए हैं, सही है। हम तो चेक करेंगे भाई क्या हम एक स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन को परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि h इज ग्रेटर देन u तो हो जाएगा काम? क्या बोलते हो, एरर आएगा? हाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अच्छा देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ये क्यों आ रहा है भाई, कंपैरिजन क्यों कर रहा है, ये वजह कुछ है ही नहीं तो ऐसे ही कर रहा है बस फालतू में। हाँ देखो इंटीजर का तो समझ में आता है कि भाई इंटीजर को जो है वो पाइथन पहले क्या कर रहा होता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा होता है, सही है। फिर बाइनरी में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें कंपैरिजन को वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन एक टेक्स्ट को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाँ एक टेक्स्ट को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं? ये बताओ खाली, कैसे कर सकते हैं बताओ भाई? हाँ नहीं हो सकता ना भाई, तो मैं कैसे करूंगा ये आप देखो जब ये बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो इसमें कंपैरिजन को कैसे परफॉर्म कर रहा है? हाँ तो इसके पीछे हमारे पास आती हैं क्या भाई, एस की वैल्यूज। क्या आती हैं, एस की वैल्यूज। एस की का मतलब क्या भाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वैल्यूज। क्या आती हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वैल्यूज। अब ये क्या होती हैं यार? हाँ इन लोगों ने क्या किया है
देखो अगर मैं थोड़ा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ के बारे में सर्च करूं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड्स, सही है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये देखो ये सारे कोड आते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ, ओपन इन इमेज न्यू टैब, तो देखो हर कैरेक्टर को जो है वो कोई ना कोई इन लोगों ने क्या किया हुआ है, नंबर असाइन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? देखो फॉर एग्जांपल ये U है तो U को क्या बोल दिया है 85। इसी तरह जो है वो Y को क्या बोल दिया है 86। तो ये जो है इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड्स होते हैं कि क्योंकि देखो कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट को नहीं समझ सकता, सही है, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, अगर कंप्यूटर को टेक्स्ट को समझाना है तो हमें जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड्स में क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसको चेक कैसे करें भाई कि कौन से कैरेक्टर का क्या कोड है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है एक ऑर्डिनल फंक्शन। क्या आता है? अब ऑर्डिनल फंक्शन क्या करता है भाइयों? ऑर्डिनल फंक्शन हमें बताता है कि उसका अमेरिकन उस देखो ये लेता कि अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलूं, अगर मैं क्या दबाऊं, शिफ्ट दबा के टैब दबाऊं तो इसकी क्या खुल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। अब ये लेता क्या है, इनपुट में सी ले रहा है। सी का मतलब क्या है भाई, कोई भी कैरेक्टर क्या लेता है, ये इनपुट में लेता है और आउटपुट में क्या देता है, उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड देता है। अगर मैं बोलूं भाई यू का नंबर क्या है ये तो बता देगा मुझे क्या है 117 जो है वो कोड है क्या, यू का। अगर मैं बोलूं भाई बी का कोड क्या है तो ये बता देगा भाई कि बी का कोड क्या है। तो इन लोगों ने हर कैरेक्टर को जो है वो एक कोड में क्या किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है। बिकॉज कैरेक्टर को कंप्यूटर तो समझ ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है हमने पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, कोड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर वो कोड जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होके कंप्यूटर उसको क्या समझ पाता है, उसको समझ पाता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अगर मैं प्लस ऑपरेटर की भी बात करूंगा तो वो भी ऐसे ASSI कोड में पहले कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, सही है। देखो मैं हर वैल्यू का देख सकता हूँ कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड के भाई फॉर एग्जांपल बोलूँ भाई पी का बता दो तो ये बता देगा पी का क्या है। हर कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होगा, क्या होगा, यूनिक कोड होगा जो उसकी पहचान होगी, क्या होगी, जिससे वो कैरेक्टर जो है वो। अब देखो यहाँ पे जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, H इज ग्रेटर देन U। तो ये सबसे पहले H जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो H का कोड क्या है भाइयों 10 और U का कोड क्या है भाइयों। अब ये बताओ 104 इज ग्रेटर देन 117। आंसर क्या आएगा, तो यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, सही आ रहा है, सही आ रहा है। कैपिटल के अलग है कोड, जी हाँ कैपिटल के अलग है। और देखो अगर मैं यहाँ पे अभी ये यू का स्मॉल का मैंने कैरेक्टर निकाला, कोड निकाला, अगर मुझे कैपिटल का निकालना है तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनल ऑफ कर सकता हूँ क्या, कैपिटल यू। तो कैपिटल यू का क्या है, अलग कोड है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई के ए इज ग्रेटर देन क्या भाई, के आई। इसका मतलब क्या है, देखते क्या आंसर आता है। तो क्या आंसर आ रहा है, फॉल, सही है। अब ये आंसर चेक करें क्यों आ रहा है फॉल, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स। तो मैं क्या करता हूं भाई, ऑर्डिनल ऑफ पहले के करता हूं कि के का कोड क्या है भाई, क्या आ रहा है, सही है। और अगर मैं बोलूं भाई ऑर्डिनल ऑफ ए का कोड क्या है तो क्या आ रहा है भाइयों। अब मैं अगर ऑर्डिनल ऑफ आई का निकालूं तो हाँ
तो क्या आ रहा है 105। तो पहले तो के ए का क्या बनेगा 107 और 97 है ना, ये क्या बन गया के और ए बन गया है ना। देखो ना भाई के का क्या है 107 और ए का क्या है, तो दोनों मिला के क्या होगा के ए हो गए। हाँ प्लस क्यों होगा भाई, हाँ मल्टीप्लाई क्यों होगा भाई, वजह मल्टीप्लाई करने की। हाँ देखो उसके बराबर में ही आएगा ना भाई, मैंने यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, उसके बराबर में ही लिखा हुआ है ना, तो उसका कोड भी कहाँ आएगा बराबर में ही आएगा ना भाइयों। हाँ जी हाँ बिल्कुल निकाल के एक साथ नहीं निकाल सकते। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डिनल ऑफ के ए करता हूँ तो हो जाएगा, बिकॉज अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत पढ़ लो तो ये इनपुट में क्या लेता है, देखो 1 कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर लेता है, इसको क्या चाहिए होता है एक कैरेक्टर। देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है रिटन द यूनिकोड ऑफ पॉइंट ऑफ फॉर अ 1 कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो ये हमेशा क्या लेता है एक कैरेक्टर इनपुट में लेता है। लेकिन अगर मैं इसको 2 दे दूं तो आपको एरर फेंक देगा, कॉमा लगा के दे दो भाई, अल्लाह के बंदे कॉमा लगा दो बस, जितने भी दो भाई ये एक कैरेक्टर लेता है और ये एक कैरेक्टर का ही यूनिकोड बताएगा आपको। 7-8 लफ्जों का एक वर्ड हो, हाँ उसका अलग अलग निकालना पड़ेगा सबका। देखो अलग अलग हम निकालते नहीं, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है स्ट्रिंग में, सही है। हम निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करते हैं भाई, लेकिन मैं समझाने के लिए कि एक कंप्यूटर एक स्ट्रिंग को कैसे प्रोसेस कर रहा होता है ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था, सही है। लेकिन हम स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन को परफॉर्म नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू नहीं करते हैं हम एक स्ट्रिंग के साथ। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा था कि एक कंप्यूटर जो है वो कैसे जो है वो स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजंस परफॉर्म करता है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे 10797 और यहाँ पे के आई का क्या होगा इज ग्रेटर देन 107 और आई का क्या है 105, तो क्या होगा आंसर फॉल्स। तो सही आ रहा है बिकॉज इसका भी क्या था। तो ये बात समझ गए कि एक स्ट्रिंग में कंपैरिजन कैसे होता है, बिकॉज वो पहले अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर वो बाइनरी में कंप्यूटर क्या हो रहा होता है उसको समझ पा रहा होता है, सही है। ऐसे जो है वो कंप्यूटर डायरेक्ट एक स्ट्रिंग को नहीं समझ पाता, तो हमेशा ये पहले अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर जाके जो है वो एक कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। इसी तरह हमारे पास ऑर्डिनल होता है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कैरेक्टर। क्या होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या करता है, अगर आप इसको कोई यूनिकोड वैल्यू दे दो तो ये उसका कैरेक्टर बता देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कोड दे दिया 105। देखो अगर मैं इसको डॉक्यूमेंटेशन खोलूं तो उसको क्या चाहिए आई चाहिए। ये फंक्शन है, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, सही है। लेकिन अगर मैं इसको देखो 105 यूनिकोड दे दूं तो ये कैरेक्टर में क्या दे रहा है आई, क्योंकि देखो आई का क्या है कोड क्या है 105। तो मैं अब इसको क्या पास कर रहा हूँ वो कोड पास कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न में मुझे क्या दे रहा है उसका कैरेक्टर दे रहा है। ये उसके उलट है। ऑर्डिनल जो है वो क्या देता था ASSI कोड देता था, लेकिन कैरेक्टर क्या दे रहा है मुझे, मैं अगर उसको कोड पास कर रहा हूँ तो वो हमेशा उसका क्या दे रहा है मुझे कैरेक्टर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूँ कैरेक्टर ऑफ क्या बोलूँ भाई 107 पे कौन है भाइयों, तो क्या बोलेगा के भाई 107 पे कहाँ है भाई 107, तो सही बोल रहा है। हाँ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कैरेक्टर ऑफ 105 पे कौन बैठा हुआ है सही है। तो हमेशा ये क्या करेगा, ये अगर आप इसको कोई यूनिकोड दोगे तो ये हमेशा उसकी क्या दे देगा
कैरेक्टर के उस यूनिकोड पे कौन सा कैरेक्टर मौजूद है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? डन है? किसी को कोई सवाल यहाँ पे, किसी को कोई मसला? अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा वो क्या है, हमने देख लिया भाई, हमने किस पे कंपैरिजन परफॉर्म कर लिया, हमने एक स्ट्रिंग पे भी किया, हमने एक जो है वो इंटीजर पे भी किया, हमने जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू पे भी कंपैरिजन को परफॉर्म किया। अब कौन सा बचा है हमारे पास? हाँ सारे हो गए, बूलियन बच गया, तो बूलियन पे भी कर लें। हाँ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भाई ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स, क्या बोलेगा भाई? हाँ एरर, कौन कौन बोल रहा है एरर, कौन कौन बोल रहा है? क्या एरर नहीं आएगा? हाँ ट्रू आएगा। हाँ ट्रू आएगा। सही है, चलाता हूँ उसको। क्यों ट्रू आया भाई? बिल्कुल, क्योंकि ट्रू क्या है भाई? ट्रू के पीछे कौन सा नंबर छुपा हुआ है? 1, और फॉल्स के बीच में क्या छुपा हुआ है? 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर आ रहा है? तो सही आ रहा है। इसी तरह मैं बोलूं भाई फॉल्स इज ग्रेटर देन फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स, बिकॉज 0 इज तो यहां तक सारे समझ गए भाई। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो कौन सा है? और लेस देन के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं? कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट वाला एरो। अब देखो लेस देन कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि 55 इज लेस देन 44, तो आंसर क्या आता है भाइयों? हाँ फॉल्स, बिकॉज 55 इज लेस देन 44। सही है। अब मैं फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, सही है, ताकि हम वेरिएबल से कंपैरिजन को परफॉर्म करें। तो मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल्स टू 18, सही है। वेट इज इक्वल्स टू, सही है, कितना वेट रखूं? 50.4, सही है। हाइट जो है मैं रख लेता हूं क्या? 5.5, सही है। ये 3 वेरिएबल बना लिए। अब मैं अगर बोलता हूं एज इज लेस देन 16, तो आंसर क्या आता है? हाँ फॉल्स आता है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं एज इज लेस देन 18, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज वो लेस वालों को गिनेगा और इक्वल टू वालों को नहीं। इसी तरह लेस देन हमने समझ लिया। इसी तरह हम किस पे आते हैं भाई? इक्वल टू। बोर तो नहीं हो रहे ना भाइयों? अच्छा, डबल इक्वल टू क्या करता है भाइयों? कि दोनों चीजें क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए, तभी वो क्या बोलेगा? ट्रू बोलेगा, वरना क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 55 डबल इक्वल टू, क्या 55 बराबर है 44 के? तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि 55 इज इक्वल टू 55, तो अब क्या आंसर आएगा? क्यों? बिकॉज दोनों इज सेम, तो क्या आंसर आता है? ट्रू। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ 99 इज डबल इक्वल टू 100, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स, बिकॉज इज नॉट इक्वल टू। लेकिन अगर मैं यही काम फ्लोट वैल्यू में करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 55.5 डबल इक्वल टू 55. अब देखो यहाँ पे अगर मैं इतने बड़ा डेसिमल लिख दूँ, सही है, ये इतना बड़ा डेसिमल है, सही है। अब मैं इसके अंदर कंपैरिजन करके क्या करता हूँ भाई? एक थोड़ा सा डेसिमल का फ़र्क कर देता हूँ कि भाई क्या है भाई? सारी चीज़ें वही हैं, सारी चीज़ें यही हैं,
लेकिन क्या है भाई, ये 2 था तो ये क्या है 1 है, लेकिन नंबर दोनों क्या है सेम है, 55 है, लेकिन इतना सा क्या है डेसिमल का फर्क है। तो इसमें डेसिमल के फर्क में ये क्या बोल देगा, बिकॉज ये काम मैं क्या कर रहा हूँ फ्लोट वैल्यू पे कर रहा हूँ, सही है। लेकिन अगर यही, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि फ्लोटिंग वैल्यू पे कभी भी हम कंपैरिजन को परफॉर्म नहीं करते। अगर इसको करना ही है कंपैरिजन तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में। अगर मैं अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूं तो क्या होगा भाइयों, अब ये क्या बोल देगा ट्रू, बिकॉज वो अब डेसिमल को नहीं गिनेगा, वो अब किसको गिनेगा, ओनली वो होल नंबर पे फोकस करेगा, नॉट अ डेसिमल। तो देखो अब ये बोल देगा, सही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास नेम है, नेम इज इक्वल्स टू उबैद। मैं स्ट्रिंग में भी डबल इक्वल टू परफॉर्म कर सकता हूँ, सही है। मैंने बोला भाई नेम इज इक्वल्स टू उबैद, ये मेरा नेम है। अब मैं अगर बोलता हूँ क्या नेम जो है वो बराबर है अली के, हाँ क्या आंसर आता है, फॉल्स, बिकॉज इज नॉट इक्वल टू। अब ये कैसे कर रहा होगा काम, अब ये इसने टैक्स कैसे पढ़ा, वही काम पहले वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स में कन्वर्ट हुआ, फिर जाके वो क्या हो रहा है इक्वल टू हो रहा है। अभी चेक करके बताता हूँ, अभी करते हैं इसको, सही है। अब देखो अगर मुझे ये कैसे हुआ ये सारा काम, तो मैं अगर करके दिखाऊं तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा मैं कर क्या रहा हूँ। मैं उबैद का कंपैरिजन कर रहा हूँ किसके साथ, अली के साथ। तो सबसे पहले मुझे उबैद का जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड पता होने चाहिए, है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड, मैं बोलूँगा ऑर्डिनल ऑफ यू, फिर ऑर्डिनल ऑफ बी, फिर ऑर्डिनल ऑफ ए, फिर ऑर्डिनल ऑफ आई, फिर ऑर्डिनल ऑफ डी। तो ये उबैद हो गया, सही है। अब उबैद का क्या बनेगा, क्या बनेगा स्टैंडर्ड कोड 117, पहले यू का आ गया, फिर इसके आगे क्या लिखूं 98 बी का, फिर 97 बी ए का, फिर 105 किसका आई का, फिर 100। तो ये पूरा क्या हो गया उबैद हो गया, है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में ये क्या हो गया उबैद कन्वर्ट हो गया, है ना। अब किसका करना है मुझे, अली का। तो अली का क्या होगा भाइयों, अली का सबसे पहले ए का तो मुझे पता है क्या है 97, फिर हाँ एल का निकालना है। तो यहाँ पे इसके आगे एल का निकाल लेते हैं, ऑर्डिनल ऑफ एल क्या आ रहा है 108, फिर आई का क्या आ रहा है 105। अब मैं अगर करता हूँ इन दोनों को डबल इक्वल तो आंसर में देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसको डबल इक्वल टू कर रहा हूँ उसके साथ तो क्या आंसर आता है, तो यही बैकएंड में हो रहा हो। ये बात समझ में आई कि ये कंपेयर कैसे कर रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग तो वो समझ नहीं पाता, तो हमेशा वो पहले क्या करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड्स में कन्वर्ट करता है और फिर जाके उसके अंदर कंपैरिजन परफॉर्म करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा होता कि भाई नेम जो है वो इक्वल टू है उबैद के, फिर आंसर क्या आ रहा होता, ट्रू आ रहा होता। अब ये ट्रू क्यों आ रहा होता, बिकॉज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड दोनों का क्या होगा सेम होगा, ये भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। सही आ रहा है क्योंकि दोनों उबैद ही है ना भाई। तो बात समझ में आई कि एक स्ट्रिंग पे कंपैरिजन कैसे परफॉर्म होता है। किसी का यहाँ पे कोई सवाल, सबको सब समझ में आ रहा है बूढ़े भाई। अब देखो इक्वल टू तो हमने समझ लिया, सही है। इसी तरह जो है वो
हमारे पास होता है क्या, नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टू का साइन जो होता है वो कैसा होता है, नॉट का साइन, और ये हमेशा जो होता है इक्वल टू का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, इक्वल टू जो है वो बताता था कि भाई दोनों चीजें बराबर हैं कि नहीं है। ये क्या बोलता है भाई, कि दोनों चीजें बराबर नहीं हैं, तो वो क्या बोलेगा उसको, ट्रू, वरना फॉल्स। बराबर होगा तो फॉल्स बोलेगा। सही है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 55 इज नॉट इक्वल टू 55, क्या आंसर आएगा, फॉल्स, बिकॉज 55 क्या है भाई, इक्वल टू है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 99 इज नॉट इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। सही है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास नेम है, मैं स्ट्रिंग में भी इसी तरह ही करूँगा कि अगर मैं स्ट्रिंग को बोलूँगा भाई इज नॉट इक्वल टू अली, तो क्या आंसर आएगा, हाँ ट्रू, है ना। लेकिन अगर कर दूंगा नेम इज नॉट इक्वल टू उबैद, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज इज इक्वल टू। सही है। तो इसी तरह नॉट इक्वल टू भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारे कौन से रह गए, ये सारे हमने कवर कर लिए। अब हमारा जो नया ऑपरेटर है वो कौन सा है, अच्छा भाई। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में, अब देखो हमने ऊपर ग्रेटर तो पढ़ा है ना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ उससे बराबर नहीं, उससे बड़ा नहीं। क्योंकि देखो ग्रेटर देन जो है वो इक्वल टू को क्या नहीं कर पा रहा था, वो छोड़ दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता था यहाँ पे 55 इज ग्रेटर देन 55, तो आपको ग्रेटर देन आंसर क्या देता था भाइयों, फॉल्स, क्योंकि वो 56 से आगे वालों को देख रहा होता था, वो इक्वल टू को नहीं देख पा रहा होता था। क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ, तो ये देखो 55 इज ग्रेटर देन, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल। लेकिन अगर मैं यही काम मैं करूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 55, तो अब वो क्या करेगा, ग्रेटर वालों को तो देखेगा ही देखेगा, साथ में इक्वल टू वालों को भी देखेगा। दोनों काम एक साथ होंगे, इक्वल टू का भी काम एक साथ होगा और ग्रेटर देन वाला भी काम होगा, दोनों काम एक साथ होंगे। तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, बिकॉज 55 इज इक्वल टू 55, तो आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू। लेकिन अगर मैं बोल दूं 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या भाई 57, इस केस में क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा ना, बिकॉज वो ग्रेटर वालों को भी देखेगा और इक्वल वालों को भी देखेगा, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसी तरह अगर मैं बोल दूं 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, ट्रू ना, बिकॉज 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज करके 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99, तो सही है। तो यही काम फ्लोट में भी होगा, यही काम स्ट्रिंग में भी होगा, यही काम कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना कंपैरिजन हम स्ट्रिंग इंटीजर पे ही परफॉर्म करते हैं, नॉट अ फ्लोट वैल्यू, नॉट अ बूलियन वैल्यू, नॉट अ, करते नहीं हम ऐसा। लेकिन मैंने समझाने के लिए सारा काम आप लोगों को बताया है, सही है, लेकिन करते नहीं हम ऐसा।
स्ट्रिंग में कोई कंपैरिजन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हम खाली इक्वल इक्वल टू वाला कंपैरिजन परफॉर्म बहुत यूज होता है। ये जब मैं ये काम करता हूँ डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये स्ट्रिंग में बहुत यूज होता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू ये स्ट्रिंग में इतना यूज नहीं करते हम। इसी तरह हमारे पास होता है क्या भाई, लेस देन इक्वल टू, और इसका साइन क्या होता है, एरो की और इक्वल टू। तो भाई लेस देन, अब ये भी इसी का उलट है भाई, ये वो ग्रेटर देन वालों को देखता है तो ये क्या करता है, लेस देन वालों को देखता है, लेकिन ये लेस देन के साथ इक्वल टू को भी क्या करता है, चेक करता है। सही है, अगर मैं बोलता हूँ 55 इज लेस देन इक्वल टू 54, क्या आंसर आएगा, हाँ फॉल्स आएगा, हाँ कौन बोल रहा है फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू वाले कौन है, हाँ ट्रू वाला कोई भी नहीं है, सारे फॉल्स वाले। चेक करें, बिकॉज 55 क्या है भाई, लेस देन है ना, लेस देन नहीं है ना, ग्रेटर देन है ना भाई 54 के। हाँ अगर मैं यहाँ पे करूँ भाई 22 इज लेस देन इक्वल टू 22, क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज वो इक्वल टू वालों को भी गिनेगा और लेस देन वालों को भी गिनेगा। सही है, इतनी बात तो आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक जो है वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम जो है वो पढ़ेंगे क्या भाई, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल। ये सारे ऑपरेटर हमने कवर करने हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं क्लास, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।